हेलो स्टूडेंट्स, ये डीएलएड फोर्थ सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम आवर्त सारणी में आवर्तों की विशेषताएं पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने वर्गों की विशेषताएं देखी थी। आज हम आवर्तों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, आवर्त सारणी में आवर्तों की क्रम संख्या 1 से 7 तक होती है। तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। ठीक है, तो जो पहला आवर्त है उसमें कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं, इसलिए इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। इसलिए इसको अति लघु आवर्त कहते हैं क्योंकि इसमें केवल 2 तत्व हैं तथा इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम। कौन से 2 तत्व हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। आवर्त 2 व 3 में 8-8 तत्व हैं। ठीक है, पहले आवर्त में तो बस 2 तत्व थे, तो आवर्त 2 और 3 दूसरी आवर्त में और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व हैं तथा इनको लघु आवर्त कहते हैं। ठीक है, चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में कितने? 18-18 तत्व हैं, इसलिए इनको दीर्घावर्त कहते हैं। तो तत्वों की संख्या ज़्यादा है इसलिए दीर्घावर्त कहते हैं। ठीक है, तो छठवें तथा सातवें आवर्त में 32-32 तत्व हो सकते हैं, अतः इन्हें अति दीर्घावर्त कहते हैं। छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं, परंतु सातवें आवर्त में अभी तक केवल 15 तत्व ज्ञात किए जा सकते हैं, अर्थात यह अपूर्ण आवर्त है। प्रत्येक दीर्घ आवर्त में प्रथम 8 तत्वों को सामान्य तत्व तथा शेष 10 तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो दीर्घ आवर्त में जो प्रथम 8 तत्व होते हैं उनको सामान्य तत्व कहते हैं और शेष 10 तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। अति दीर्घ छठवें और सातवें आवर्त में 8 सामान्य तत्व, 10 संक्रमण तत्व तथा 14 अंतः संक्रमण तत्व हैं। छठवीं आवर्त के अंतः संक्रमण तत्व लेंथेनाइड तथा सातवीं आवर्त के अंतः संक्रमण तत्व एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, तृतीय आवर्त के पहले 3 तत्व लिथियम, बेरिलियम तथा बोरान तीसरे आवर्त के तत्वों तथा अगले वर्ग के दूसरे तत्व के साथ विकिरण समानता प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इनके गुण समान होते हैं, जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ तब बोरॉन सिलिकॉन के साथ विकर्ण समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन है सिलिकॉन के साथ विकर्ण समानता प्रदर्शित करता है। तत्वों का आवर्त में विद्युत धनात्मक गुण परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ घटता है। तो विद्युत धनात्मक गुण है वो परमाणु क्रमांक की जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी वो घटता जाएगा। ठीक है, जैसे आपका सोडियम में विद्युत धनात्मक है, धीरे धीरे करके जो सिलिकॉन है वो विद्युत उदासीन हो गया और जो क्लोरीन है वो लास्ट में आके विद्युत ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो विद्युत धनात्मक गुण है जो है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक आवर्त में पहले वर्ग से सातवें वर्ग की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान क्रमानुसार घटता है। ठीक है, तो आवर्त में पहले वर्ग से सातवें वर्ग की ओर जब हम जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान कैसा होगा? कम होगा, यानी घटेगा। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को जो आपने अभी पढ़े हैं आवर्तों की विशेषताएं, इनको हम सारणी के माध्यम से समझते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगे आपको। ये है आपकी मैंडीव की संशोधित आवर्त सारणी। अब इस सारणी में हम आवर्तों की विशेषताओं को देखेंगे। आवर्त सारणी में आवर्तों की क्रम संख्या 1 से 7 तक होती है। तो यह कितने हैं? 7 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7। ठीक है, पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। जो पहला आवर्त है आपका प्रथम लघु आवर्त, पहले 2 तत्व हैं ओनली। ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हीलियम। तो कितने हैं? 2 तत्व हैं ओनली। तो इन्हें क्या बोलेंगे? अति लघु आवर्त। तो इस आवर्त को क्या बोलते हैं? अति लघु आवर्त, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका पॉइंट, आवर्त 2 तथा 3 में 8-8 तत्व हैं। तो दूसरा आवर्त और तीसरा तत्व, इनमें अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो कितने होंगे? 8-8 तत्व होंगे। ठीक है, चौथे और पाँचवें आवर्त में, जो चौथा और पाँचवा आवर्त है, इन दोनों आवर्तों में तत्वों की संख्या कैसी है? 18-18 है। ठीक है, तो इन दोनों तत्वों को क्या बोलते हैं? दीर्घावर्त। तो और छठवां और जो सातवां आवर्त है, इनमें 32-32 तत्व कह सकते हैं होते हैं इनमें, इसलिए इन दोनों को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक दीर्घ आवर्त में प्रथम 8 तत्वों को सामान्य तत्व और शेष 10 तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो प्रत्येक जो दीर्घ आवर्त हैं आपके, ये दीर्घ आवर्त अभी आपने देखे, इन दीर्घ आवर्तों में प्रथम जो 8 तत्व होते हैं वो सामान्य तत्व कहलाते हैं और शेष 10 तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, और
और आपने इसमें पॉइंट देखा था कि द्वितीय आवर्त के पहले 3 तत्व, जो द्वितीय आवर्त है इसके पहले 3 तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है, और तीसरे आवर्त के तत्वों तथा अगले वर्ग के दूसरे तत्व के साथ विकर्ण समानता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इनके कारण इनके गुण कैसे होते हैं? समान। तो लिथियम क्या करता है आपका मैग्नीशियम के साथ, लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण समानता प्रदर्शित करता है। बेरिलियम किसके साथ करता है? एल्युमिनियम के साथ विकर्ण समानता प्रदर्शित करता है। और बोरान क्या करता है? सिलिकॉन के साथ आपकी विकर्ण समानता प्रदर्शित करता है, ठीक है। बोरान सिलिकॉन के साथ करता है प्रदर्शित। और प्रत्येक आवर्त में पहले वर्ग से 7वें वर्ग की ओर, ठीक है, तो पहले वर्ग से आपके 7वें वर्ग की पहले आवर्त से 7वें वर्ग की ओर 7वें आवर्त की ओर 7वें आवर्त तक की ओर जो परमाणु आपकी जो तत्वों की संख्या कैसी है? बड़ी ही है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके कम थे लघु आवर्त, फिर उनको दीर्घ आवर्त कहा जाने लगा, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।